बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को ऐसे खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में आप खुश रहें। तो आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ मौसम के लिहाज से। आज मैं आप लोगों के लिए दूध से बनने वाला बेहतरीन हलवा, जिसमें हम बादाम और अखरोट भी डालेंगे, और आप इसको दूध से बनने वाली मिठाई भी कह सकते हैं। और ये बड़ी एक मज़ेदार सी डिश है, ठीक है। वो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मैंने ऊपर जो है पतीली चढ़ाई है और इसमें मैं तकरीबन 2 किलो दूध जो है वो डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये दूध जो है वो खुला दूध जो होता है हम इस्तेमाल करते हैं, फुल फैट दूध है। ये डब्बे का दूध नहीं है, ना ही दूसरा कोई है। तो आपने इसी दूध को यूज़ करना है, ठीक है। आपने इसको बॉयल आने देना है। जैसे ही बॉयल आ जाए तो आपने आंच जो है वो ज़रा तेज़ कर देनी है, क्योंकि हमने इसका हाफ़ करना है। जैसे ये 2 किलो था, जब ये किलो रह जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसकी क्या सूरत है और इससे आगे हमने क्या करना है। अब दूध को उबलते हुए तकरीबन 10-12 मिनट हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन अभी जितना मुझे चाहिए मैंने आपसे कहा था कि मैं तकरीबन इसको हाफ़ करना, यानी 1 किलो जब बच जाएगा तो फिर अब जैसे ही वो बचता है फिर मैं आगे आपको बताते हैं। इसी तरीके से आप इसको उबाल लें, और ये भी ख्याल करें कि ढक्कन इसका ऊपर से ऊपर ना दें, ताकि इसकी भाप बने और ये उड़ जाए जल्दी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस हम देखते हैं। अब देखिए दूध जो है वो हमारा हाफ़ रह गया, 1 किलो रह गया। अब मैं इस टाइम पे आके हमने क्या करना है, ये मेरे पास है लेमन जूस है। तकरीबन बड़े वाला लेमन था तो मैंने उसमें से जूस अच्छा निकला, ठीक है। तो अगर आपके पास छोटा हो और जूस कम निकला तो आप 2 भी डाल सकते हैं। अब ये जो है ना, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ये इतना सा बस, ठीक है। अब ये ना थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। ये देखिए इतना डालें, इसको हिला लें आप, फिर इतना सा डाल लें, इसको आप हिला लें, ठीक है। यूँ डाल डाल के असल मकसद ये है कि हमने दूध जो है वो इसको फाड़ना है, ठीक है। बस आहिस्ता आहिस्ता, और आँच अब हमने अपनी दरमियानी रखनी है। अब देखिए मैंने जो वो डाला था उसका मकसद सिर्फ ये था कि हमने दूध को फाड़ना था। ये देखिए दूध जो है वो फट चुका है। तो अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप सिरका भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, इतनी मिकदार में, तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच। उसमें थोड़ा पानी मिला के उसको हल्का हल्का करके डालते जाएं और इस तरीके से हिलाते जाएं, ठीक है। और आग जो है वो आपकी मीडियम रहनी चाहिए, तेज़ नहीं करनी, नॉर्मल से रखनी है, ठीक है। और अब हमने इसको पकाना है और बस, ठीक है। जैसे ये ज़रा और थोड़ा इसका रिड्यूस होता है फिर इसके बाद आगे फिर करते हैं हम। इतना रिड्यूस हो चुका है। अब ये मेरे पास 2 चम्मच आटा है, ठीक है। इसमें मैं ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, इतना सा, ठीक है। इसको हम हिला लेंगे यूँ, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। अब देखिए ये इस टाइप का, ये देखिए इस टाइप का हो। अब ये इसमें डाल देंगे, और डालते सारी हमने इसका चम्मच जो है ना वो अच्छे तरीके से और जल्दी जल्दी हिलाना है, ताकि इसकी कुछ गुठलियाँ ना वो बिल्कुल ना बने, ताकि इसकी जो गुठलियाँ ना वो ना बने। और इसको अब हम और थोड़ा सा पकाते हैं। और देखिए ये मेरे पास है आधा चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये आपने इसी टाइम पे डालना है, पहले नहीं डालना, ताकि इसकी खुशबू जो है वो तो ज़्यादा अच्छी आए, ठीक हो गया। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। अब इसमें ये देसी घी मैंने डाली 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच बस। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाते हैं। और इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक, अभी नहीं ये पूरा बना, जब तक ये बिल्कुल ये छोड़ ना दे बर्तन, ठीक है। यही एक निशानी है बनने की, इंशाल्लाह पकने वाला है। इसको भी हम और मीडियम आपने रखनी है आँच, ये जहन में रखें, मीडियम आँच रखनी है, तेज़ आँच नहीं करनी, ना बिल्कुल स्लो कर देनी है, बस दरमियानी से, ठीक है। देखें ये तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है। ये देखें वैसे भी बर्तन छोड़ रहा है। अब इस टाइम पे आके मैं ये इसमें अखरोट और बादाम जो है वो डाल देती हूँ। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं।
ये आप देख रहे हैं हल्का हल्का चमक आपको महसूस हो रही होगी, तो इसका मकसद इसका घी जो है वो निकल आया। और ये देखें ये चीज़, ये बर्तन भी छोड़ रहा है। देखिए ज़रा ये सारा इकट्ठा हो गया और ये जो है बिल्कुल हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। चूल्हा अपना ऑफ कर दिया मैंने। अब देखिए ये प्लेट थी मैंने जिसमें मैंने डाला, उसमें सबसे पहले मैंने ये देसी घी आपको नज़र आ रहा वो लगाया है, ताकि जब हम इसको कटिंग करेंगे ठंडा करने के बाद तो आसानी रहे हमें इसको निकालने में या करने में। अब मैं ये सारा इसके अंदर डाल रही हूँ एक दफ़ा। अब देखिए ये प्लेट के अंदर ही मैं इसको इस तरीके से सेट कर रही हूँ। ये देखिए आप यूँ, और इस ताकि इसकी एक शक्ल जो है वो बन जाए। ठीक है, अब एक और चीज़ करनी है मैंने इस टाइम पे, ये जो बादाम और अखरोट हैं वो भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। और देखिए इसके ऊपर मैंने फैलाने के बाद इसके अंदर इसको ऐसे प्रेस कर दूँगी ताकि ये इसके अंदर चला जाए। ठीक है, अभी तो ये नरम है ना, गरम गरम, तो ये सारा इसके अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, यूँ अच्छे तरीके से कर लें। और एक चीज़ और आपको बतानी थी, मैं इसको एक दफ़ा सेट करूँ ज़रा। आपने इसकी मोटाई देखनी है कि आपने कितनी रखनी है। इधर देखें ज़रा, साइडों से मैं आपको तहरीर दिखाऊँ कितनी आपने रखनी है। अगर आपने ज़्यादा इसको मोटा रखना है तो थोड़ा सा इसको इस तरह फोल्ड करते जाएं। ठीक है, यूँ, ठीक है, ताकि वो एक ज़रा थोड़ा मोटे साइज़ में लगे, अच्छी लगेगी, वो बारीक ना हो। तो हम इसको इस तरह यूँ कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको ठंडा करना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। यूँ ठीक हो गया। ये चीज़ ठीक है, सेट हो चुकी है। अब इसको ना मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। फिर जैसे ये ठंडा होता है फिर हम इसकी कटिंग करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसको 2 घंटे हो चुके हैं और अब मैं ये छुरी के साथ ना थोड़ा थोड़ा इसको, ये देखिए, क्योंकि नीचे से मैंने देसी घी के साथ इसको ग्रीस किया हुआ है ना, तो इस वजह से ये फिर ये देखिए ये सारा उठ रही है। फिर दिखाओ साइड से। ठीक है, ये इतना इधर से भी कर लेते हैं। ये बेहतरीन हो चुका है। ठीक है, अब हमने बस इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, ठीक है, देखें हिल रही है। इसको इधर से भी काट लेते हैं। अच्छा, इसकी कटिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। बेशक आप इसको थोड़ा सा स्टाइल दे लें, और कोई इसका कोई मसला नहीं है। एक इसका थोड़ी और काट लेते हैं इसको। जी, अब इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ दूसरी में। नहीं जी, हमारा बेहतरीन फर्स्ट क्लास ये हमारे मिल्क की एक किस्म की मिठाई जो है वो रेडी हो चुकी है। मिठाई भी कह सकते हैं इसको आप, इसको मिल्की हलवा भी कह सकते हैं, दूध का हलवा भी कह सकते हैं, और बादाम अखरोट का हलवा, जो इसको नाम देना चाहें। ठीक है, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, फर्स्ट क्लास बन चुका है। बहुत मेहनत इस पर लगी है, यकीन करें मेरे 2 घंटे तो पक्के इस पर लग गए हैं। लेकिन एक छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, और उसमें ना थोड़ा सा ये तहरीम ने ख़राबी पैदा कर दी बनाते हुए ना। उसने थोड़ी एक चीज़ जो थी वो स्किप कर दी, जो कि बहुत ज़रूरी सी दिखानी है आपको। उसमें वो ये समझ रही थी कि शायद वीडियो चल रही है, लेकिन नहीं चल रही थी। उसमें मैंने जब आटे का 2 चम्मच घोल करके उसमें डाला था, उसके फ़ौरन बाद मैंने उसमें 1 कप चीनी का भी डाला था। ठीक है, लेकिन वो फिर जो था ना वो दिखा नहीं सकी, और वो उतनी सी वीडियो जो थी ना उसमें स्किप हो गई और वो नहीं बन सकी। उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। और लेकिन ये है कि मैं आपको बता दिया मैंने कि इसमें मैंने 1 कप जो था वो चीनी का भी डाला था। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल सकते हैं, जितना आपको शौक़, मतलब ज़्यादा डालना चाहें, पसंद करना चाहें, या थोड़ी जितना भी। ठीक है, तो वो इसमें थोड़ी सी हुई है मिस्टेक। मुझे तहरीम पे बड़ा गुस्सा है, यकीन करें। लेकिन आइंदा से इसकी मैंने ना अच्छी खासी क्लास ली है, दोबारा से इस तरह की हरकत नहीं करेगी। तो बहरहाल लेकिन वीडियो बड़ी मज़े की बनी है, चीज़ बड़ी, रेसिपी हमारी बहुत
बहुत सी मज़े की और कमाल की बनी है। ठीक है, आप इसे ज़रूर बनाएं और सर्दियों के लिए तो ख़ास तौर पर ये सर्दियों का एक किस्म का गिफ्ट है। आप अपने रिश्तेदारों में इसे दे सकते हैं कि मेहमानों के आने पे तो सर्व करें इसे। इंशाल्लाह दोबारा कोई बहुत ही अच्छी सी और यूनिक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो लेकिन एक चीज़ और, हमेशा की तरह के प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और मैंने सुना है कि भाई कहने से लोग सब्सक्राइब कर ही देते हैं, तो चलें आप लोग भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।